श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 10 आरंभ होती है। जब उस दुखी कन्या ने महर्षि दुर्वासा ऋषि के सामने अपना दुख प्रकट किया, तब दयालु मुनि ने उसके कल्याण के लिए एक अत्यंत गुप्त और महान उपाय बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आने वाला जो पुरुषोत्तम मास है वह सभी मासों में श्रेष्ठ है। इसमें किया गया स्नान, दान, जप और भगवान की पूजा असंख्य गुना फल देने वाली होती है। उन्होंने समझाया उस कन्या को कि इस पवित्र मास में केवल एक बार तीर्थ स्नान करने से भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना हजारों वर्षों तक जप, तप और गंगा स्नान करने से मिलता है। यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत ही प्रिय है और इसमें की गई भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन का एक प्रसंग भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने क्रोध के आवेश में आकर राजा अम्बरीश को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें संकट में डाल दिया। तब इस पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वे उस भयंकर संकट से बच सके। इस प्रकार उन्होंने कन्या को दृढ़ता से इस मास का व्रत करने का उपदेश दिया, लेकिन उस कन्या ने मुनि के वचनों को स्वीकार ही नहीं किया। उसने तर्क करते हुए कहा कि अन्य मास जैसे कार्तिक, वैशाख आदि भी तो महान है, फिर ये मल मास कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। उसने इस मास की महिमा को समझने के बजाय इस मास का तिरस्कार किया। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी हुए और उनके नेत्र लाल उठे, परंतु करुणा के कारण उन्होंने उस कन्या को श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह कन्या अज्ञानतावश ऐसा कह रही है और अभी इसके पास सही समझ भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने कन्या को इतना ही कहा कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करने का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म। इसके बाद दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कन्या का जो तेज है, सौभाग्य है, वो क्षीण होने लगा। तब उसे अपने निर्णय पर विचार आया, लेकिन अब वह अपना अलग मार्ग चुन चुकी थी। अंततः उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी, क्योंकि उसे लगा कि वही उसे उसके दुखों का निवारण कर सकते हैं। इस प्रकार वह पुरुषोत्तम मास की महिमा को त्याग कर अपने ही मार्ग पर चल पड़ी। तो दोस्तों, यह था पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 10 का सार। अब मेरा जो आगामी वीडियो होगा वो होगा पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 11 के सार का। आप उसे भी अवश्य देखें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है वो अपनी अद्भुत है, अनमोल है। इसमें एक जो पुण्य कर्म किया होता है वो भी हजारों लाखों गुना प्रभाव देता है।